अति धनवान होना, बहुत सुंदर सुलक्षणा पत्नी का प्राप्त होना, सुंदर पुत्र का प्राप्त होना, इसको भाग्यवंत कहा जा सकता है, पर वही भाग्यवान होता है यह कहना उचित नहीं है। उसको आप कह सकते हैं कौन है, बोले प्रारब्धवान है, इसका प्रारब्ध अच्छा है, पूर्व के क्रम अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ इसको योग्य मिला है। परंतु अनुकूल पत्नी का मिलना या अनुकूल परिवार का मिलना या अनुकूल धन संपत्ति का मिलना ही व्यक्ति का भाग्यवान होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके थोड़ी दूर पर महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और महाराष्ट्र में प्रकट हुए श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, तो क्या तुकाराम जी भाग्यवान नहीं थे? भाग्यशाली थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों और यदुवंशियों में जो बालक बच्चे हुए वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्या यदुवंशी भाग्यवान नहीं थे? खूब भाग्यवान थे। कबीरदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे कुल खानदान या फिर बहुत संपत्तिवान नहीं थे, तो क्या कबीरदास जी भाग्यवान नहीं थे? भाग्यवान का मतलब केवल धनवान होना, पत्नीवान होना, पुत्रवान होना, बुद्धिमान होना ही नहीं होता है। हमारी दृष्टि में जिसके चित्त में, जिसके जीवन में भले ही धन नहीं है, भले ही अनुकूल पत्नी बच्चे नहीं है, भले ही अनुकूल व्यवस्था नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की भावना उसके चित्त में, वो भाग्यवान है। सब कुछ प्राप्त करना, सब कुछ जीवन में हासिल कर लेना, ये किसी की भी बस की बात होती है, लेकिन भगवान का बने रहना और ठाकुर जी के चित्त में अपना स्थान बनाना, ये सब किसी की बात नहीं होती है, ये विशेष बात है। मेरा सुमिरन हरि करे, उल्टी धारा है। मैं सुमिरन हरि का नहीं करूं, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी मेरा स्मरण करते हैं। और ठाकुर जी किसका स्मरण करते हैं? जो भागवत है, जो भगवद है, इसलिए हम भाग्यवान हैं। ये हमें कथा प्राप्त हुई है, क्योंकि कथा ही इस योग्य बनाती है कि ठाकुर जी की स्मृति में हम आवे, ठाकुर जी के स्मरण में हमारी गणना हो जाए। तुकाराम जी महाराज की पत्नी अनुकूल नहीं है, लेकिन तुकाराम जी का स्मरण ठाकुर जी करते हैं, इसलिए वो भाग्यवान है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं और मैं भाग्यशाली, क्योंकि इतनी भयावह दुनिया की स्थिति होती जा रही है, फिर भी हम ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारी स्मृति में हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी भी हमको स्मरण करते हैं। व्यक्ति पर अतिशय प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी प्रियतमा से बात कर लेता है, जैसे कई परिवार के लोग अपने घर के बेटे को पता चल जाए किसी से बात करता है तो उस पर अतिशय प्रतिबंध लगा देते हैं। तुम फोन नहीं चलाओगे, तुम सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, इसका इंटरनेट कट करवा दो, इसका बाहर निकलना बंद करो, बाइक की चाबी अपने पास धर लो, इसको पैसे देना बंद कर दो। पर वो इतना चतुर चंट, वो कहीं ना कहीं से फिर भी बात कर लेता है। पता चली 5 साल बाद ब्याह हो गया, इतना रोका गया फिर भी तुमने उसको प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है? भले ही उसके कनेक्शन काट दिए गए थे, पर सामने वाला भी तो प्रयास कर रहा था, जिससे वो बात करता था वो भी तो प्रयास कर रही थी, और फिर कहीं ना कहीं से दोनों में संबंध ऐसा हुआ कि घर वालों को ब्याह करना ही पड़ा। ऐसे ही ठाकुर जी के साथ है। कितने भी प्रतिबंध संसार लगा दे। संसार के प्रतिबंध क्या है पता है? संसार ठाकुर जी से ज्यादा लोभ दिखाता है। फोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, माया के थ्रू, भोजन के नए नए पदार्थों के थ्रू, व्यसनों के द्वारा और दुनिया में मनोरंजन के द्वारा हम लोगों के मन को खींचने का प्रतिबंध लगाता है कि कहीं कैसे भी ठाकुर जी के पास न चले जाएं। लेकिन इतने प्रतिबंधों में भी, इतने प्रतिद्वंदों में भी व्यक्ति ठाकुर जी को भज लेता है, वो भाग्यशाली है। इतने प्रतिबंध थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे याद किया, तुमने मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। आज ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, आज की तारीख में बहुत कठिन है। कलयुग चरम पर नहीं आया है, पर चरम की राह पर है। हर दिन कलयुग बढ़ रहा है, हर दिन कलयुग अपने माया के पैर पसार रहा है, लेकिन फिर भी इतनी भयावह स्थिति में भक्ति अभी घट नहीं रही, लोगों में बढ़ रही है। हमारे वृंदावन में भी आजकल बाढ़ आई हुई है, खूब पानी बढ़ गया है जमुना जी का।
सब जगह ही ऐसा हो रहा है। नर्मदा जी का भी बड़ा है, गंगा जी का भी बड़ा है, यमुना जी का भी बड़ा है। पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति है। भगवान सब मंगल करें। पर वृंदावन में इतनी बाढ़ आ गई, फिर भी लोग बाग उस बाढ़ का आनंद ही ले रहे हैं। जिन जिन लोगों के घर डूब गए हैं ना, वे सब लोग नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? बोले कि यमुना जी हमारे घर पधारी हैं। किसी के अतिथि आता है, किसी के अतिथि आता है, किसी के रिश्तेदार आते हैं, किसी के नातेदार आते हैं। हमारे घर तो साक्षात रसरानी पटरानी श्री यमुना जी आई, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं वृंदावन में फ्लड का। लोग, कितनी भयावह परिस्थिति है इस वक्त संसार की। हर दिन कलयुग हमको ग्रसित कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कैसे भी छुप छुपा करके भजन कर ले रहे हैं, कथा सुन ले रहे हैं। हम भाग्यशाली। मेरा चिंतन यही सब चलता रहता है। नजर घुमा के देखिएगा पंडाल में, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की कथाओं में वृद्धों की संख्या ज्यादा होती थी, आजकल युवाओं की संख्या ज्यादा। अच्छा संकेत है। आगामी 50 साल तो सब ठीक ही रहने वाला है। मैं तो एक बात कह देता हूं कथा में कि हम लोग बहुत सही समय पर जन्म ले रहे हैं, हम बहुत सही समय पर निपट लेंगे संसार।